प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे एक साला कारकर्दगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के हवाले से, जिस पे मौजूदा सेटअप के तरफ से जो है वो दावे बड़े बड़े सामने आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि हमने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया है, हमने रियासत बचाई है सियासत दाव पे लगा के। तो थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि शहबाज हुकूमत जो है इसमें 7% गुर्बत बढ़ी है, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गरीब होते हुए नजर आए। इसके साथ साथ बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आती है, उसमें कहा जाता है कि करप्शन जो है वो 2 दर्जे इस हुकूमत में, एक साल दौरे हुकूमत में बढ़ी है। ये वो कारकर्दगियां हैं जो इस मौजूदा सेटअप की सामने आ रही हैं, जिन्होंने रियासत को बचाया है सियासत दाव पे लगा के। इसी तरीके से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि 6 दर्जे जमहूरियत जो है वो नीचे आ चुकी है। और इसी तरीके से फ्रीडम हाउस जो है उसकी जानिब से यह कहा जाता है कि इंसानी हुकूक की पामाली और बुनियादी हुकूक जो है वो 3 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं इसी एक साल दौरे हुकूमत में। और इसी के साथ साथ जो उसी तरीके से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो चौथे दर्जे पे, बदतरीन चौथे दर्जे पे उसी तरह से बरकरार है। और उसी तरह से जो है वो हमारी पॉलिसी जो है वो कैद तन्हाई में, खारजा पॉलिसी कैद तन्हाई में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। उसी तरीके से उस पर कोई चीजें सामने नहीं आई। कोई पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ के हवाले से IMF भी वहीं पे ठहरा हुआ है, कोई उनसे कर्जों से निजात के हवाले से कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया। इस पे हमारे एनालिस्ट पैनल से जाने की कोशिश करते हैं। आयशा साहबा, किस तरह से देखती हैं 2 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इत्तेहाद में हुकूमत में आ चुके हैं और 3 दफा ये अलग अलग अपनी अपनी पार्टी के जो है वो शख्सियत की बुनियाद पर हुकूमत कर चुके हैं पाकिस्तान के अवाम पर। तो क्या नताइज अखज कर रही हैं, क्या नुक्ता नजर है आपके सामने रखती हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी, और पाकिस्तान के हुक्मरानों के दावे तो आपके सामने हर वक्त स्क्रीन पे मौजूद होते हैं। देखें हमजा, ये वो जमातें हैं जो गुज़िश्ता 30 बरस से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज्यादा मजाका खेज जो बात है ना वो ये है कि ये जब जब इक्तदार में होती हैं तब ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतनी तख्तियां अपनी लगाते हैं ये लोग, लेकिन जैसे ही इनका इक्तदार जाता है इनके हाथ से, उसके बाद इनका फिर रोना धोना स्टार्ट होता है। फिर एक नया जो है नारा इनके पास आता है कि भाई हमें तो काम नहीं करने दिया गया। अब आप ये सारे पॉइंट्स, जितनी भी आपने फैक्चुअल पॉइंट्स जो अभी यहाँ पर आपने बयान किए ना, लिटरली अगर यहाँ पर हमारे कोई नून लीगी भाई या बहन बैठे होते ना, तो उन्होंने, अगर आप इन सारी बातों का हवाला नहीं दे रहे होते, फैक्ट्स की बेस पे बात नहीं कर रहे होते, तो उन्होंने आपको यही कहना था कि ये सब तो जो है आप अपनी बुनियाद पे बात कर रहे हैं, ये तो फितना फैला रहे हैं आप तो पीका के मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ यहाँ पर अगर तरक्की हुई है ना तो सिर्फ ये हुई है कि पहले जो 1 सफ़े का इश्तहार आता था अब वो 60 सफ़ों पर मुश्तमिल हो गया। ठीक है, पहले जहां पर चचा की तस्वीर आती थी वहां पर अब भतीजे की तस्वीर भी आती है। पहले यहाँ पर ये होता था कि आटे के थैलों पर, फ्रूट स्टॉल पे और रेडियो पर, जगह जगह पर जो है वो आपको इश्तिहार नजर नहीं आते थे, लेकिन अब आपको वहां पर तस्वीर नजर आती है। ठीक है, पहले यहाँ पर ये नहीं था कि एक ही मुल्क के 3 वजीर दाखिला होंगे, मगर जनाब आज ये भी हो गया। बड़ी अचंभे की बात होगी कि हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो 3 वजीर दाखिला हैं, और आप सुनकर जो है वो आप कहेंगे पता नहीं कितना हमारा कोई जो है खुशहाल मुल्क है जहां पर जो है वो खुशहाली संभाली नहीं जा रही, तो हमें जो है यहाँ पर 3 वजीर दाखिला जो है दरकार है। वो कहते हैं ना पंजाबी में एक कहावत है, अन्ना वंडे शरीनिया मोड़ मोड़ अपने अनु, तो यहाँ पर यही किया जा रहा है। यहाँ पर वजारतें ऐसे बांटी नहीं जा रही, फेंकी जा रही है, हवा में उछाली जा रही है, भाई कैच कर लो जिसके हाथ में जो आता है। अब आप मुझे बताइए कि ये वजीर जो हमारे वफाकी वजीर है तलाल चौधरी साहब, इनकी क्या खिदमत रही है इस दौरे हुकूमत में। परवेज खटक साहब जो कि KPK में जिनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा जनाब, आज उनको जो है वो आपने मुशीर लगा दिया है। तो मतलब समझ से बाहर है, ये वजारतें दी जा रही हैं। फिर जनाब आपने अपने जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी आपके कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनकी तनख्वाहों में आपने जिस तरह से होश रुबा इजाफा किया है वो भी सबके सामने है। दूसरी तरफ जनाब हम ले आते हैं सामने कंपैरिजन में जी पाकिस्तानी अवाम, तो पाकिस्तानी अवाम को जनाब इस साल में क्या मिला है? पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है बेरोजगारी बढ़ी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है वो डाकाजनी की वारदातें बढ़ी हैं, पाकिस्तान की अवाम जो है वो खुदकुशियां ज्यादा कर रही है। जी जनाब, यहाँ पे पाकिस्तानी जो रुपए है उसकी कदर जो है वो मुसलसल गिर रही है, डॉलर आसमानों पे पहुंच रहा है, सनतें जो है वो बंद हो रही हैं, कारोबार जो है यहाँ पर डूब रहा है। लेकिन जनाब हमारे जो मुल्क की अशराफिया है वो फल फूल रही है।
IMF से जब हमें कर्ज मिलती है तो हम उछलते हैं, हम छलांगे मार मार के जो है वो अपनी अचीवमेंट बता रहे होते हैं कि जी हमें, और पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पर बाकायदा तौर पर जो है वो टिकट्स चल रहे होते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी जनाब, IMF जो है वो पाकिस्तान को तीसरा जो किस्त है वो जारी करने के लिए जो है वो रजामंदी जाहिर कर दी। भाई आप कर्जा ले रहे हैं, आपको खैरात मिल रही है, पापड़ बेल बेल कर आयशा साहबा, वजह यह है कि जब आप ये तरबियत में शामिल कर देंगे कि वेंटिलेटर हैं, वेंटिलेटर पे हम हैं, तो फिर जब ऑक्सीजन मिलेगी तो फिर मीडिया खुश तो होगा कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिल गई। भाई देखिए, इस हुकूमत का स्लोगन ही शुरू से ये रहा है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ठीक है ना, आप नहीं चूज कर सकते ना, आपने अपनी मईशत को किस सिमत में लेकर जाना है, आप नहीं चूज कर सकते ना, आपने अपना कौन सा वजीर लगाना है। अभी राना सनाउल्लाह साहब का मैं ट्वीट देख रही थी कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो जनाब परवेज खट्टक जो है वो मुशीर ना होते। तो जरा राना सनाउल्लाह साहब इस फैक्ट के ऊपर भी जरा रोशनी डाल देना भाई कि किसकी हुकूमत है। हमें तो समझ नहीं आ रहा, रात में किसी और की हुकूमत होती है, दिन चढ़े किसी और की हुकूमत होती है। पीपी वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, नून लीग वाले कहते हैं हम मासूम हैं। तो भाई पाकिस्तानी अवाम को बता देना कि ये इलेक्शन जो हुआ है ये 25 करोड़ अवाम के साथ ये कौन सा भोंडा मजाक हुआ है। फाफिन का जो सरबराह है वो कहता है कि भाई इतनी जो है वो बदतरीन धांधली हुई है कि तारीख में कभी इतनी धांधली नहीं हुई, उसके बाद में आप उसको धमकाना शुरू कर रहे हैं। तो मतलब समझ से बाहर है कि किसके बयानिए पे हम यकीन करें। एक यहाँ पर आके बयान देता है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है, दूसरी तरफ से बयान यहाँ पे दिया जाता है कि भाई हम तो डिफॉल्ट होते होते बच गए हैं। भाई ये वही पाकिस्तान का था ना जिसकी 6.2 जो है जीडीपी रेट था, लेकिन जनाब आपने 6.2 पर से लाकर उसको 0 पर लाकर आपने उसके बाद इस बात के ऊपर आप क्लैपे मार रहे हैं कि भाई हमने तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा दिया। अगर आप इतने काबिल थे, अगर आप इतने एफिशिएंट थे तो आपको इस 6.2 को जो है वो 15.2 पर लेके जाना चाहिए था। आपको अपनी एफिशिएंसी इस तरह से जाहिर करनी चाहिए थी। आपने पहले उसको पूरी जमहूरियत को, पूरी मईशत को डिरेल कर दिया, और डिरेल करने के बाद जनाब अब आप कह रहे हैं कि हमने तो जो है वो मुल्क को दिवालिया होने से बचा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी अकलमंद के सामने ये बात करेंगे तो वो अपना सर पीटेगा कि भाई ये किस चीज की अचीवमेंट का जो है यहाँ पे रोना रोया जा रहा है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का ये 1 साल कारकर्दगी के ऊपर हम बात कैसे कर रहे हैं। हमें तो बल्कि अवाम से पूछना चाहिए। अवाम इतनी बड़ी चार्जशीट है ना इस हुकूमत के बारे में, इस हुकूमत के खिलाफ, कि अगर ये अवाम में चले जाए तो यकीन मानिए ये 2 सेकंड वहां पे खड़े नहीं हो सकते। ठीक जी बड़ी साहब 1 साल कारकर्दगी, ये धीरानी प्रोग्राम, ये तमाम इनिशिएटिव्स, ये जो किसान के हवाले से पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पैकेजेस, इश्तिहारात और तशहीर, ये सब तो जो है वो उड़ती हुई नजर आई है। इंटरनेशनल रिपोर्ट जो सामने आई हैं उसके बाद हमजा आपने बहुत अच्छा जो है ना वो कंपोज्ड और ब्रीफ कर दिया अवाम को। ऑफिशियली पीका से बचते हुए मैं बस आयशा की कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि मैं प्रोग्राम शुरू से लेके अब तक मैं देख रहा हूं कि आयशा जो है ना वो खास पार्टी को टारगेट कर रही है। मेरा टारगेट किसी पार्टी का, मैं उसकी वाइब्स नहीं देना चाहता। मेरा किसी पार्टी के साथ कोई, मैं किसी का रुकन नहीं हूं, मैं वाइब्स क्या आई है बड़ी साहब? वाइब्स आपको क्या आई? टारगेट किसी को किया जाता है जो हुकूमत में होता है। नहीं हुकूमत वही होता है। हुकूमत जो हुकूमत में, फिर आप उनका नाम लेना, फिर डरती क्यों है प्रोग्राम करने से? मैं नहीं डर रही, मैं तो 2018 हवाला दे रही हूँ। देखिए इमरान खान खुद मान चुका है पॉडकास्ट से लेके हर टेलीविजन प्रोग्राम में कि 2018 में मैंने गलती की, लेके 2013 में भी नहीं ली, केपीके में भी 11 सालों से हुकूमत है। आप एक पार्टी को क्यों टारगेट करती हैं? भाई गलत काम है। 6.2 बात कर रहे हैं। मैं इमरान खान साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं सारे तो हमारे लगे हैं। इमरान खान साहब तो आउट ऑफ डिबेट है। आप बात नहीं सुन रही ना, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैं आपकी दफा नहीं बोला, मैंने सारी बातें आयशा साहब बड़ी साहब को बात करने दें। जी बड़ी साहब, जी बड़ी साहब तारीफें करें जी। जी बड़ी साहब। हाँ जी, मैं होस्ट नहीं हूं ना, आप होस्ट हैं, हमजा को करने दें आयशा। जी जी बड़ी साहब, बड़ी साहब मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूं कि मरियम ने 80 से ज्यादा इनिशिएटिव लिए, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अगर वो अपने 10,000 के चेक के ऊपर अपनी तस्वीर लगाएगी तो सबसे बड़ा क्रिटिक उसका मैं हूंगा। अगर वो टिकटॉक में हॉस्पिटल वाली बनाएगी, उस बंदे को पिछले साल ही नहीं होना चाहिए था, आते ही मरियम को निकाल देना चाहिए था। उसके पास पावर थी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको 1 साल अफोर्ड क्यों किया? मैं इस क्वेश्चन पे हूं कि उसको अफोर्ड क्यों किया उसने, मरियम ने।
लिहाजा कुछ चीजें जो ठीक है उसको ठीक कहना चाहिए, जो चीजें गलत है उसको गलत कहना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए, आपको ये मानना चाहिए कि मरीम जो अच्छे काम कर रही है, जो नहीं कर रही आप उसको क्रिटिसाइज करें। लेकिन आप एकदम से हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि इससे ज्यादा करप्ट 2018 वाली गवर्नमेंट भी ऐसी थी, ये भी वैसी है। पाकिस्तान में जमहूरियत इसी तरह चलेगी क्योंकि पाकिस्तान के जो जमहूर है, जिसको हम अवाम कह रहे हैं, अगर वो महंगाई के लिए, इन कामों के लिए बाहर नहीं निकलेगी और हर मिनिस्टर बनने वाले को हार डालेगी, उनसे काम करवाएगी, नौकरियों के लारे लेगी, तो इस अवाम के साथ वही कुछ होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। बड़ी साहब, क्या एलैबोरेट करना चाहेंगे, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ दिया? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम को एक चवन्नी का रिलीफ नहीं दिया सिवाय मांगने के। वो लंगर खाने और कबूतर, बटेर, कट्टे और बकरियां बेच के पाकिस्तान को रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रहा था वो वजीर आजम। इन्होंने जनाब खैराती 10,000 का चेक, 20 अरब की सब्सिडी, यानी ये यार अवाम को, हम कर्ज वाले मुल्क हैं, कर्जा लेके भिखारी बना के आगे कर्जे को बांट रहे हैं। यार हमें शर्म भी नहीं आती। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि हम मरियम को क्रिटिसाइज करने की बजाय हम पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करें। इस सिस्टम में केपीके में भी जो आता है वो भी उसमें रचबस से आता है, जो फेडरल में आता है वो भी उसमें रचबस से आता है। कोई ऐसा, इसीलिए तो मैं कहता हूं कोई ऐसा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में है जिसने बहती गंगा में हाथ ना धोया हो। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि ये तस्वीरों की प्रोजेक्शन, अगर आज 60 पेपर मरियम ने इशू किए हैं ना, तो इतने बड़े बुजदार की बात क्यों नहीं कर रही कि उसने क्या बेड़ा गर्क नहीं किया? क्या इमरान खान का, देखिए भट्टी साहब, बिल्कुल बेड़ा गर्क किया, क्यों नहीं किया? इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइकॉनिक बनके सबसे बड़ा व्यूअर। बड़ी साहब, हमने पुरानी सारी बातों पे पर्दा डाल दिया। क्या हम मरियम का मुकाबला बुजदार से कर दें? बड़ी साहब, हमने पुरानी सारी बातों पे पर्दा डाल दिया। सिर्फ एक साला गड्ढापुर का मुकाबला मरियम से कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। सर, एक साला कारकर्दगी की बात कर रहे हैं सर, उनको भी क्रिटिसाइज करें जिन्होंने अपने अपने सूबों का बेड़ा गर्क। बड़ी साहब, एक साला कारकर्दगी पाकिस्तान की 90% प्रोविंस जिम्मेदार है। आज आप एक अच्छे शहर में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, तस्वीरों की प्रोजेक्शन, टिकटॉक बनाना, ये मरियम की गलती है। मैं कहता हूं उसको नहीं करना चाहिए, उसको अवाम के पैसे को बेदरेक इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस नोबल कॉज के लिए वो आई है, अगर उसका 10% भी वो कर गई तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और फिर वो बड़ी साहब, एक साल में कितना परसेंट, एक साल में बड़ी साहब, एक साल में कितना परसेंट, बड़ी साहब एक साल में कितने परसेंट डिलीवर कर दिया? देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, लेकिन आप ये माने कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट ने डिलीवरी 100% दे दी है, 50% दे दी है। मैं ये जरूर कह सकता हूं 33% डिलीवरी दी है। 33% पंजाब गवर्नमेंट, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। इफ वी कंपेयर पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस केपीके गवर्नमेंट वर्सेस सिंध गवर्नमेंट, इस वक्त एक साल का जो टेन्योर है उसमें नंबर 1 मरियम है। उसके क्रेडिट में जो चीज जा रही है वो ठीक है। बड़ी साहब, क्रेडिट में जाता है 7%। बड़ी साहब, क्रेडिट में ये जाता है कि 7% गुर्बत में इजाफा हुआ। क्रेडिट में ये जाता है कि करप्शन में 2 दर्जे जो है वो तरक्की हो गई। करप्शन में ये जाता है कि 6 दर्जे जमहूरियत जो है वो नीचे आ गई। ये तो गुर्बत हुई है, इसमें केपीके सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। बड़ी साहब, आपको अंदाजा है? ये मैं वही बात कर रहा हूं ना कि इसमें तमाम सूबे जो हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। तो 33% में अगर ये आ रहा है, तो अगर 50% या 100% होगा तो फिर गुर्बत की सतह लेवल कहां पे जाएगी? फिर ये जमहूरियत का जो है वो दर्जा कहां पे चला जाएगा? फिर ये इंसानी हकूक की पामाली का दर्जा जो है ये कहां पे जाता हुआ नजर आएगा? मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। अभी मरियम पासिंग मार्क्स पे आई है, क्या वो उसका ग्राफ अगले साल यानी बजट तक, क्या वो 33 से 40 को टच करती है या 33 से वो 20 पे चली जाती है? ये उसकी एक्टिविटीज दिखाएंगी। लेकिन बड़ी साहब, महंगाई में कमी हुई हर जगह पे सर, आखिर में सर, और अपनी तस्वीर लगाने की बजाय
वो सादगी इख्तियार करे। बड़ी साहब टाइम चूंकि कम है, आखिर में आपसे और आयशा साहबा से जानने की कोशिश करूंगा। पॉलिटिशियन इनकी तनख्वाहें खत्म होगी तो ये सर्विस टू द ह्यूमैनिटी पे काम करेंगे, वरना ये मुलाजिम है यार, जो मुलाजमत के लिए आप मैं सारा दिन। बड़ी साहब थोड़ी सी मेरी सुन लें। बड़ी साहब आप एक्स्ट्रा काम करने वाले लोग नहीं, ये मुलाजिम होते हैं, और मुलाजिम जैसे काम करता है गवर्नमेंट का मुलाजिम बनके, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे परमानेंट हो, वो उसके लिए चार्जेस लेता है और वो उसको डबल करने की कोशिश करता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। ऑलराइट बड़ी साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, फिर आयशा साहब की तरफ बढ़ूंगा, आयशा साहबा से भी पूछना चाहूंगा। बड़ी साहब, महंगाई में कमी हुई? महंगाई देखिए, इन्फ्लेशन में कमी हुई है, ये झूठ बोलते हैं महंगाई में कमी हुई है। महंगाई बल्कि पूरे 15 सालों में जो ये महंगाई है ये पीक पे है। इन्फ्लेशन में ये जो कंपैरिजन देते हैं, ये एक टेक्निकल बंदा समझ सकता है कि यार आज से साल पहले उस महीने में अगर 30% महंगाई थी, इस महीने में अगर वो 2% बढ़ी है तो कहते हैं महंगाई कम हो गई है। ये एक ट्विस्टिंग और फिडलिंग वाले फिगर्स देते हैं, ये फैक्चुअल वाले नहीं है। महंगाई अपनी जगह, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई सुन ले, महंगाई रुक गई हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। पाकिस्तान के अवाम की बेसिक जरूरियात, हमारा डॉलर 500 को टच कर जाता, इसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी दलदल में है। और शहबाज शरीफ साहब की कैपेसिटी मुझे लगती है बड़ी साहब शहबाज शरीफ साहब की ये कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वजारतें भी बांटी हैं, अभी भी बांटी है, मैं समझता हूँ गलत किया है। ये नून बड़ी साहब टू द पॉइंट आपसे जानना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो गया, टू द पॉइंट आपसे जानना चाह रहा हूँ, टाइम चूंकि खत्म हो गया। गुर्बत, इसमें महंगाई में कमी नहीं हुई है, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? मैं एग्री कर रहा हूं, महंगाई में कमी नहीं, इन्फ्लेशन कम हुई है। इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को उसका फायदा नहीं हुआ। महंगाई में कमी नहीं हुई, पाकिस्तान के अवाम उसी तरह से अशिया खुरनोश महंगे दामों पे खरीदने पे मजबूर है। पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, विफाक हो, हर जगह सुनने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम ने जो भी इनिशिएटिव रिलीफ देने की कोशिश की है वो फ्रूटफुल नहीं है। वो शॉर्ट टर्म में तो एक यानी आप सर ये 33% डिलीवरी के 33% डिलीवरी करेगी, ये पेन किलर खाने से ठीक नहीं हूं। ठीक है बड़ी साहब, आयशा साहबा 33% डिलीवर किया है। बड़ी साहब ये कहते हैं महंगाई में कमी नहीं हुई है, एग्री करते हैं। पाकिस्तान के अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, एग्री करते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ गई हैं जो ये बात करते हैं। दूसरे हवाले से IMF के कर्जे वहीं पे हैं, मुल्क में उसी तरह से हकूक, आइन, बुनियादी हकूक, शहरी हकूक की पामाली है। उसी तरीके से जमहूरियत जो है वो तनज़ली का शिकार होती नजर आ रही है। तो ये 33% डिलीवरी कहां पे गई? देखिए बात सारी यही है हमजा के जो आपके नारे होते हैं ना, जो आप इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान लगा रहे होते हैं, अगर आप उन्हीं नारों पर पूरे नहीं उतरते ना, वो जो आप वादे करते हैं, अगर इक्तदार में आने के बाद अगर आप वही वादे नहीं पूरा कर सकते ना, तो मेरे ख्याल से वहीं पर आपकी कारकर्दगी जो है ना वो 0/0 हो जाती है। दूसरी तरफ यही मरियम नवाज साहिबा है ना, जिन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ की बात की थी, गैस की जो नर्क है उनमें कमी की बात की थी। आज देखिए इन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो किस तरह से लोग बिजली के बिलों में, गैस के बिलों के लिए लोग बिल बिलाते हुए नजर आए हैं। अभी पिछले दिनों जो तजावुजात की मुहिम शुरू हुई थी उसमें आप देखिए भरा पड़ा है सोशल मीडिया, मतलब किस तरह के जो है वो आपको मनाजिर देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आपने स्टॉल्स तो लगा दिए सस्ती चीनी के, मगर वहां पे चीनी मौजूद नहीं। आपने यूटिलिटी स्टोर्स को जो है सब्सिडी तो आपने दे दी है, मगर वहां पर जो है अशिया खुर्दोनोश नहीं है। फिर जनाब आपने सस्ते बाजार तो लगा दिए, लेकिन वहां पर जो आला में जाकर आप देखें जिस तरह की अशिया वहां पर बेची जा रही है वो भी आपके सामने है। तो देखिए ये सारा कुछ नारों की हद तक है। अब मुझे नहीं पता कि ये भट्टी साहब ने किस तरह से इवेल्युएट किया है कि भाई 33% जो है वो उन्होंने डिलीवर किया है। ये तो जब किसी इदारे की रिपोर्ट आएगी तो तब हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब अगर मुंह जुबानी अगर हम बात करें तो हम तो ये कह सकते हैं कि मरियम साहिबा ने जो है वो जनाब तारीफ रकम करके रख दिया। वो अपने मुंह से भी ये बात कहती हैं कि मैंने तो अपने चचा और अपने वालिद मोहतरम का भी जो रिकॉर्ड है गुज़िश्ता वो मैंने तोड़कर रख दिया है। तो ठीक है, तो हम बातों में टेन्योर वर्सेस मरियम, टेन्योर पे 33% अचीवमेंट है उसकी। बड़ी साहब उसके नताइज मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे उसे ठीक, आयशा साहबा टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आयशा नुमान साहबा हमारे साथ मौजूद थी, शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन हमने बात की इसमें सेनेट चेयरमैन जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब,
उनके मुकदमात जो है वो खत्म कर दिए गए, उन पे करप्शन के मुकदमात थे, वो करप्शन के मुकदमात खत्म हो गए, उनको बरी कर दिया गया। दूसरा, हमने 1 साल कारकर्दगी के हवाले से बात की, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें फ्रीडम हाउस की जो है वो रिपोर्ट सामने रखी। उसी तरीके से सारी चीजों को कंपैरेटिवली फैक्ट्स के साथ पाकिस्तान के अवाम के और एनालिस्ट पैनल के सामने रखा। और जहां ये हुकूमत वक्त जो है और इसमें सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें दावे करती हुई नजर आती हैं कि हमने पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर किया है, हमने रियासत को बचाया है, ना तो वो रियासत को बचाने में कामयाब हो सके हैं, क्योंकि रियासत उसी तरीके से जो है वो गुर्बत में भी इजाफा होता हुआ नजर आया, उसी तरीके से करप्शन में भी इजाफा होता हुआ नजर आया, उसी तरीके से जमहूरियत की तनज़ली भी नजर आई, उसी तरीके से जो है वो बिल्कुल इस पे जो है वो तनज़ली इंसानी हकूक की हो, वो शहरी हकूक की हो, वो बुनियादी हकूक की हो, उसमें भी तनज़ली नजर आई। उसी तरीके से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो 4थे नंबर पे बदतरीन पासपोर्ट उसी तरीके से बरकरार है, उसी तरीके से IMF के कर्जों की जद में है, उसी तरीके से जो है वो महंगाई की शरह जो है वो तो कम हुई लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है, उसी तरीके से महंगे दामों पे पाकिस्तान के अवाम जो है वो अशिया खुरनोश खरीदने पे मजबूर है। रमजानुल मुबारक के महीने में दामों में इजाफा हो चुका होता है और उस पे जो है वो स्टेक होल्डर्स कहीं पे भी जो है वो इन दामों को बढ़ाने वालों में गिरफ्त करते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्स खुद से ही सामने आ जाते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।